हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का मैथ। और मैथ कौन सा होगा, तो NCERT होगा। ठीक है, तो उसका पहला प्रश्न देखेंगे, एक का पहला सवाल। ठीक है, अब ये प्रथम सवाल क्या कहा है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो कहा है क्या, HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है, तो चलिए ना, बिल्कुल प्यारा तरीका से आपको समझ में आएगा। अभी HCF ज्ञात करना है, लेकिन किसके द्वारा ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है क्या। ठीक है, जब वो आप लोग समझ जाइएगा तो क्या है ना, चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। तो चलिए ना, शुरुआत कर देते हैं। तो ये देखिए आप लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या होता है। ठीक है, तो इसका एक बाबू लोग फार्मूला आता है, A बराबर BQ प्लस R। फिर से बताते हैं, A बराबर BQ प्लस R। तो इसमें R का मान क्या लाना रहता है, तो 0, यानी R कहे थे। अब इसका पूरा फार्मूला के हिंदी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग क्लास 6 या 7 में ही पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यानी शेष जब तक 0 नहीं आएगा तब तक सवाल को बनाते रहना है। ठीक है, तो चलिए, आपको अब अच्छे से समझ में आ गया। ये क्या है, तो भाज्य है, बराबर B क्या है, तो भाजक है, Q क्या है, भागफल है, और R क्या है, शेष है। इसी फार्मूला के इस्तेमाल से कहा है HCF ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसी फार्मूला के द्वारा आप लोग को बता देते हैं। चलिए, आप लोग ये समझ गए। अब ए भाजक आप लोगों को पता होता है जब बड़ा होता है, क्या होता है, भाजक बड़ा होता है। तो आप लोग देखिए कि इस दोनों में बड़ा कौन है, तो आप लोग देखिए सर 225, सिंपल, तो 225 लिख लीजिए, 225। ठीक है, अब ये B है ना, तो B ऑटोमेटिक 135 है। ठीक है, B का भी आ गया। और सर Q क्या होगा, तो Q क्या होगा वहाँ से समझने के बाद है। अब देखिए, इस दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह है। ठीक, अब ये Q है बुआरे, अब 135 है, हमें लाना 225 है। तो 135 को कितना से गुना करे, या तो 225 आ जाए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। तो चलिए ना, एक बार ट्राई करके बता देते हैं। तो 135 को 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 दूना 10 के 0, 3 1 7, क्या 270। 270 तो ज़्यादा आ गया है ना, तो 2 बार में नहीं लगाएंगे। तब कितने बार में लगेगा, पहले इसको मिटाने दीजिए। आपने देखा यहाँ 2 बार में ज़्यादा आ गया था, तो कितना बार में लगाएंगे, 1 बार में। तो यहाँ 1 डाल दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह फार्मूला, फिर प्लस डाल दिए। ठीक, अब R, अब चाहिए था 225 रुपया, 135 को 1 से गुना किया तो 135 से आया। ठीक है ना बाबू लोग, तो हमें कितना रुपया कम रहा है, तो देखिए 225 में से 135 घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, कट गया 90। चलिए, पहला स्टेप क्लियर, जरूर क्लियर। अब चलिए दूसरा स्टेप इसका क्या होगा। फिर देखिए 135 से 90 में कौन बड़ा है, तो 135। 135 को यहाँ लिख लीजिए, ये 90 यहाँ लिख लीजिए। फिर 90 को कितना से गुना करेंगे, जो 135 आए नहीं तो उससे कम आना चाहिए। अब देखिए 90 के पहाड़ा पड़िए, 90 का 90 और 90 दूना 180। 180 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 135 ही है, 180 तो नहीं लगेगा। एक बार में फिर से लगाना होगा, एक बार में। अब बताइए, हमें चाहिए 135 था, लेकिन 90 आ गया, तो घटा लीजिए, कितना शेष बचा 135 में से 90 को, तो 5 में से 0 गया था 5, और 13 में से 9 गया 4, यानी 45। ठीक है, दूसरा स्टेप भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा स्टेप की ओर आते हैं, क्योंकि कब तक ये प्रक्रिया चलता रहेगा, आप लोगों को मैंने बताया, R का मान जब तक 0 नहीं आ जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ना, अब फिर देखिए 90 45 को 90, तो 90 को यहाँ लिख लीजिए, 45 को यहाँ बुला लीजिए।
अब बताइए 45 को कितना से गुना करें, या तो 90 आ जाना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो 90 से कम आना चाहिए। तो 45 से कहें 45, अब 45 दूना 90, 2 बार में 90 आ गया तो लिखेंगे यहाँ फिर से गुना की चिन्ह, फिर कितना बार में है 2 बार में, फिर देखिए फार्मूला से प्लस डाल दीजिए। अब देखिए 45 दूना तो 90, लेकिन लाना भी 90 तो आ भी गया 90, तो 90 में कितना जोड़े जो 90 ही रहे। तो आपको पता है 0 जोड़िए या 0 घटाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या बताइए यहाँ आर का मान क्या आ गया, 0 आ गया ना, आर का मान क्या आ गया 0 आ गया, और यही हमें लाना था। तो अब लिखना है, अभी सवाल आप लोगों को लग रहा है बन गया है, नहीं, एक स्टेप और क्या करेंगे देखिएगा। अब क्वेश्चन था 135 और 225, तो लिखेंगे 135 तथा 225 का HCF कितना आया है बाबू लोग, कौन सा टेबल से कटा है, तो 45 से। अब ये 100% सवाल बन गया है, आपको पूरा 2 मार्क्स मिलेगा अगर इतना स्टेप आप लोग फॉलो करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जल्द मिलते हैं तरकता फिरकता नई का वीडियो में। बाय बाय। चलिए नोट कीजिए।